के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय बजट लाई है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये सच है कि केंद्र शासित शासन रहा 93 से पहले और 93 के बीच में भाजपा की सरकार रही। मित्रों सुन लेना मेरी बात आराम से। दिल्ली की जनता ने चुना भाजपा की सरकार को। दिल्ली का बजट कम था, बजट बढ़ाने के लिए वैट की दरें 12% थी वसूली की, उन दरों को कम किया, दिमाग लगाया टैक्स कैसे बढ़े। इतना आपका 76,000 करोड़ है ना 1 लाख हमारा, जनता का पैसा है। जनता के पैसों को कैसे ठीक से खर्च किया जाए इसकी सोच होनी चाहिए, इसकी योजना होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमको चुनती है, किसे चुनती है कि दिल्ली को बेहतर बनाए हम, दिल्ली कैसे आगे बढ़े। 93 से 98 के बीच में प्रतिभा विकास विद्यालय 12 किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 12 नए महाविद्यालय किसने जोड़े दिल्ली के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कोर्ट्स का डिवीजन किसने किया? सब डिवीजन कोर्ट का और डिवीजन ऑफिस का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कोर्टों का विस्तार कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जेलों का विस्तार कब हुआ? भारतीय जनता के शासन में, भारतीय जनता पार्टी शासन में। अस्पताल कब बने नए? भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आपके पास कोई ब्यौरा है 11 साल में? प्रदूषित दिल्ली, यह आपका क्या कल्प है? प्रदूषित दिल्ली, दिल्ली में गंदा पानी, टूटे हुए सड़कें, ये आपकी कहानी। 72 स्तर में अस्पताल, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं, घोटाला। कोई पानी गंदा पिला दिया लोगों को, आप दिल्ली के लोगों को। एक उपलब्धि आपकी 11 साल, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी 10 साल से आपने। एक उपलब्धि है बताइए आप। हमारी सड़कें, दिल्ली का जब शासन था 93 के बीच में, दिल्ली की सड़कें बेहतर होती थी। दिल्ली में गौशाला स्थापित की गई। दिल्ली की, मैं आपसे अध्यक्ष से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा, मैं आपसे नहीं करूंगा, सही बात है। मैं अध्यक्ष से अवगत करा रहा हूं, अध्यक्ष को। हाँ उधर से कर रहा, मैं आपको नहीं कर रहा। तो अध्यक्ष जी कितना विकास हुआ, ठीक है, कान बड़े, मुख्यमंत्री बदल गए, वो निर्णय पार्टी का था, पार्टी नहीं करेगी। एक भी मुख्यमंत्री नकारा साबित नहीं हुआ और भ्रष्टाचार में जेल नहीं गया हमारा मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया, मैं उसका उल्लेख दूंगा एक आपको। आपके मंत्रालय में, आपकी सरकार के टाइम में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया। 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भूखंड लिया, अधिग्रहण किया घेवरा के अंदर। 27 साल में आप उसको नहीं बना पाए। आपने क्या किया? और 27 साल के बाद शिलान्यास इसी साल मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा उस भवन का शिलान्यास इसी वर्ष में हो। और वहां पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह साहब जिन्होंने बहुत अथक काम किया दिल्ली के लिए, बहुत बड़े बड़े उनके सामने। आईपी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट किसने बनाया? डीटीयू का विस्तार किसने किया? 12 प्राइवेट से जो सामाजिक संस्थाएं उनको मान्यता देकर के कॉलेज चल रहे 12 कब बढ़े वो? आपकी कोई उपलब्धि? तो साहिब सिंह साहब के नाम से हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस यूनिवर्सिटी का नाम किया जाए और उनकी प्रतिमा भी लगाई जाए, क्योंकि उनकी समाधि वहां पे है। और उनका संस्कार की भी अनुमति शीला जी के काल में शीला जी ने दी थी, उनकी सरकार थी उस समय। मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। शीला जी ने भी काम आगे बढ़ाया, पुल भी बने, दिल्ली इतनी बदतर नहीं बनी। लेकिन आप जवाब देंगे आपदा के लोग कि दिल्ली बदतर क्यों बनी, दिल्ली के हालात ऐसे क्यों बढ़े? बजट भी बढ़ गया, 30,000 से ठीक है 76,000 करोड़ रुपए ले आए। दिल्ली की जनता ने अपनी कमाई का गाढ़ा पैसा टैक्स के रूप में दिया है। ना पैसा तुम्हारे बाप का ना हमारे बाप का, पैसा जनता का है। जनता पैसा देती है, लेकिन जनता के पैसे का सदुपयोग जनहित में कैसे हो, इसका चिंतन कौन करता है? आपने वो चिंतन नहीं किया। आपने क्या चिंतन किया? हमारी पार्टी का विस्तार कैसे हो, हम दिल्ली से बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में कैसा विस्तार हो, हमारी दिल्ली स्तरीय पार्टी देश स्तर पर कैसे जाए, इसकी चिंता आपने की। दिल्ली की जनता की चिंता नहीं की। दिल्ली की जनता की चिंता करते तो जो विधवाओं की पेंशन आपने नहीं बढ़ाई 500 रुपए, जो हमने बढ़ाई है। आपने नरेला में यूनिवर्सिटी बनी 500 करोड़ रुपए की लागत से, आपने उसको नहीं बढ़ाया। आपने ग्रामीण विकास बोर्ड का बजट इतना नहीं बढ़ाया, 1,197 करोड़ क्यों नहीं किया? आपने किसने रोका था आपको? किसी रोका था क्या आपको? आपने प्रतिभा विकास विद्यालय भी बिगाड़ दिए। और जो स्कूल बनाए आपने, वो स्कूल भी ऐसी गंदी सोच के साथ बने, उनमें क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल था नहीं आपका। और वो स्कूल 1 साल में बनते हैं और चू जाते हैं। ये आपकी दिशा थी, ये आपका मॉडल था, यही मॉडल था कि आपका। आज भी कोई एक दिल्ली में नहीं बता दो जिसका संपूर्ण विकास आपने कर दिया हो, जहां सीवर की पूरी व्यवस्था कर दी हो, बढ़िया प्रकाश की व्यवस्था हो, जहां पानी की निकासी अच्छी हो। एक कॉलोनी को गांव उदाहरण दे दें आप, एक गांव बता दें ऐसा दिल्ली में जो आपने मॉडल गांव बनाया हो, तो बहुत सुंदर गांव आओ। आपने क्या किया?
प्रधानमंत्री आवास योजना उसको रोक दिया, आपने किसान सम्मान निधि रोक दी, आपने दिल्ली के ग्रामीण विकास का विकास रोक दिया। आपने किया क्या? बसों का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, डीटीसी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, अस्पतालों का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। आपने किया क्या? तो जो 1 लाख का जो करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आई हैं, इस बजट से दिल्ली को दिशा मिलेगी और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम जो बोलते हैं और कुछ करते हैं वो लोग हम नहीं है। सपने दिखाते हैं, वादों के महल जो बनाए गए हकीकत की आंधी में ढह गए। दिल्ली ने मांगी थी रोशनी पर साए अंधेरे में बह गए। ये उनका हालत है, ये इनके हालात। कहते कुछ है करते कुछ है। अपना सपना, मेरा सपना कैसे पूरा हो, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूं, इस पे काम हुआ 11 साल में। दिल्ली बेहतर कैसे हो, गरीब का जीवन बेहतर कैसे हो, दिल्ली पर्यावरण से मुक्त कैसे हो, इसकी चिंता इन लोगों ने नहीं की। ये बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी। क्रांति कौन सी देश के लिए की इन्होंने वन्ना जी के आंदोलन में पैसा लूटा, मीडिया को बांटा, मीडिया आप वही खंबे पर चढ़ गया, एक कहानीकार ने कहानी लिख दी और दिल्ली के लोगों ने फिल्म देख ली। इनकी फिल्म देख ली दिल्ली के लोगों ने। अरे तुम्हारे जीवन में त्याग तपस्या क्या था? तुमने क्या खपाया अपने आपको देश के दिल्ली के लोगों के लिए? तुमने मजे मारे, आनंद लिए। और शराब नीति किस प्रकार की? दिल्ली में शराब को पीता था, लेता था अध्यक्ष जी, उसको एक विश्वास था कि दिल्ली में नकली शराब नहीं मिलेगी। ये पूरे देश के अंदर गारंटी थी दिल्ली में। इन्होंने शराब नीति लाकर के दिल्ली के लोगों को नकली शराब पिला दी। वो विश्वास भी तोड़ दिया इन लोगों ने और पैसे घोटाला करके पैसे बनाए, जेलों में जाके मसाज कराई। इसकी ऐसी राजनीति करने आए थे। ये बदलाव की राजनीति थी, ये भ्रष्टाचार दूर करने की राजनीति थी। और भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया इनके काल में, 4 गुना। मेरे पड़ोस में एक एमएलए है, अभी बराबर में एक एमएलए हमारे बन के आए हैं, सड़कें बनाने के पैसे मांगता था जी, नाली बनाने के पैसे मांगता था। और उस आदमी को सब आडेरी स्लम बस्ती में रहता था, आज बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहता है। ये बदलने आए थे दिल्ली, ये जिनको इन्होंने अपने आप को बदल लिया। वो छोटी गाड़ियां कहाँ इनकी, जब पहले 17 में लोग लेके आए थे। वो केजरीवाल की गाड़ी कहाँ है? वो छोटी, वो कौन से गैरेज में खड़ी हो गई? वो खांसी थी नहीं, वो कहानी का हिस्सा था। वो छोटी गाड़ी कहानी का हिस्सा था, वो मफलर कहानी का हिस्सा था। लोगों को फिल्म दिखा करके, बना करके फिल्म दिखा दी।